हेलो एंड वेलकम टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। मैं बच्चों आप लोग को पढ़ा रही थी क्लास 10th का जो हमारा सोशल साइंस का बुक था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, उसका 2 चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। थर्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। थर्ड चैप्टर बात करता है आपका जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के बारे में, जिसमें हम ये देखने वाले थे कि जो पॉलिटिक्स एक जगह पर है उसका जेंडर में क्या रोल होता है, या जेंडर जो है उसका पॉलिटिक्स में क्या रोल होता है, जो हमारा रिलीजन है उसका क्या रोल होता है, कैसे चेंजेस आते हैं पॉलिटिक्स में, या पॉलिटिक्स के थ्रू रिलीजन में क्या चेंजेस आते हैं, और कास्ट को लेकर हम पढ़ने वाले हैं। यानी पॉलिटिक्स 3 चीजों में क्या रोल प्ले करता है वो हम पढ़ने वाले थे, जिसमें हमने कुछ चीजें ऑलरेडी पढ़ ली थी कि जेंडर का पॉलिटिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है, वुमेन रिप्रेजेंटेशन कितना ज्यादा जरूरी है पॉलिटिक्स में, कैसे पेट्रियार्कल सोसाइटी है और जो स्टीरियोटाइप है कि महिलाएं जो हैं वो केवल घर का काम देखेंगी और उसके लिए उनको पे भी नहीं किया जाता था, और सेम काम अगर कुकिंग क्लीनिंग जो मेल हैं अगर वो बाहर जा कर के करते हैं तो उनको उस चीज के लिए पे किया जाता है। साथ ही साथ हमने इक्वल वेजेस के बारे में भी बात की थी कि अगर एक ही काम एक मर्द या एक औरत करता है तो उसके लिए एक औरत जो है उसको कम पे किया जाता है, वही जो मेल है उसको ज्यादा पे किया जाता है, ज्यादा वेजेस दिए जाते हैं। ये सारी चीजें हमने देख ली थी। फिर बाद में जाकर के किस तरीके से फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हुए, जिसके बाद से पॉलिटिक्स में विमेन्स की रिप्रेजेंटेशन को इंपॉर्टेंस दी गई, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। आज बच्चों हम बात करने वाले हैं रिलीजन और कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स को लेकर के। इसमें आप देखिए क्या पढ़ेंगे, रिलीजन और कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म एक नेगेटिव वर्ड है, याद रखिएगा। इसका पॉजिटिव वर्ड क्या है, सेक्युलरिज्म। ठीक, तो इनका पॉलिटिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है ये हम समझने वाले हैं। हम वर्ड बाय वर्ड, मैं आपको डिकोड करती हूँ एनसीईआरटी को, वर्ड बाय वर्ड पढ़ूंगी और आपको चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। Let us now turn to a very different kind of social division, the division based on religious differences. हमने क्या किया था, women के बारे में यानी जेंडर के बेसिस पे पॉलिटिक्स को रीड कर लिया था। अब हम रिलीजन को लेकर के पढ़ेंगे, जो रिलीजियस डिफरेंसेस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। दिस डिविजन इज नॉट एज यूनिवर्सल एज जेंडर। जेंडर का जो डिफरेंस है वो और कंट्रीज में भी देखने को मिलता है, लेकिन जो रिलीजन है वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं बोल सकते हम, है ना। बट रिलीजियस डाइवर्सिटी इज फेयरली वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड टुडे। लेकिन जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है वो हर जगह फैली हुई है। मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव in their population followers of different religion। इंडिया में हम सब जानते हैं कि अलग अलग रिलीजन के मानने वाले लोग हैं, फॉलोअर्स हैं। As we noticed in the case of Northern Ireland, even when most of the people belong to the same religion, there can be a serious differences about the way people practice that religion। अब हमने जैसे आयरलैंड वाले केस में पढ़ा था कि उसमें क्या हो रही थी चीजें, एक ही रिलीजन को मानने वाले लोग हैं, लेकिन जो उसमें प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जो रिचुअल्स हैं, उसको मनाने के जो तरीके हैं वो सबके अलग अलग हैं। अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस, द रिलीजियस differences are often expressed in the field of politics। अब जैसे जेंडर वाली जो चीज थी रिलीजन में दिखाई जाती थी, वैसे ही जो जेंडर वाली जो चीज है पॉलिटिक्स में दिखाई जाती थी, सेम वैसे ही जो रिलीजियस डिफरेंसेस हैं वो एक्सप्रेस होते हैं पॉलिटिक्स में। अब कैसे होते हैं वो हम देखने वाले हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, यानी आपको कुछ एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा रिलीजियस या रिलीजन के बारे में। पहला जो बात कर रहा है वो कह रहा है, गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। गांधी जी का ये कहना था कि जो धर्म है वो राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, और ये स्टेटमेंट उन्होंने बहुत पॉजिटिव की तरह बोला था, यानी वो बहुत सकारात्मक तौर पर उन्होंने वो वाक्य बोले थे। What he meant by religion was not any particular religion like Hinduism or Islam, but moral values that inform all religion। यहाँ पे उनका ये कहना था, जब उन्होंने ये कहा कि धर्म और राजनीति कभी अलग नहीं हो सकती, तो उनका ये कहना नहीं था कि सनातन धर्म या फिर कोई इस्लाम धर्म या जैनिज्म या बुद्धिज्म या कुछ भी जो भी धर्म है, उन्होंने पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में बात नहीं की थी। उन्होंने उस धर्म में जो मोरल और एथिकल वैल्यूज हैं उसके बारे में उन्होंने बात किया था कि अगर उन धर्म में जो अच्छी बातें बताई गई हैं अगर हम उनको राजनीति से जोड़ देते हैं तो वो कितनी ज्यादा बेहतरीन निकल करके आएगी राजनीति, उनका ये कहना था।
He believed that politics must be guided by ethics drawn from religion. यानी रिलीजन में या अलग अलग धर्म ग्रंथों में बातें अच्छी ही बताई गई हैं, लेकिन उसके पढ़ने वाले, जो उसके डिकोड करने वाले हैं, उनका नजरिया जो है वो अलग अलग आगे बढ़ता गया। लेकिन अगर हम उन एथिक्स को पॉलिटिक्स में ले जा करके जोड़ देते हैं तो वो एक पॉजिटिव चीज निकल करके बाहर आएगी। दूसरा क्या है? Human rights groups in our country have demanded that the government should take special step to prevent communal rights and protect religious minorities. अब जो मान लीजिए एक कंट्री है जहां पे एक धर्म के मानने वाले कम है और एक ज्यादा है, तो क्या होता है, मेजोरिटी जो है वो डोमिनेटेड दिखती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ह्यूमन राइट ग्रुप है बच्चों, जो नागरिकों के या लोगों की सुरक्षा के बारे में या उनके राइट्स या उनके अधिकारों के बारे में बात करता है, उन्होंने डिमांड किया कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उनको कुछ स्पेशल स्टेप लेने होंगे, जो भी कम्युनिटी सांप्रदायिकता जो शब्द है उस चीज को रोकने के लिए और उससे जुड़े जो दंगे हो रहे हैं, जो जेनोसाइड हो रहे हैं, नरसंहार होते हैं, उसको रोकने के लिए कुछ स्टेप्स लेने के लिए बोला गया, रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए, जो कम है उनके लिए। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विमेन मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। क्या बोल रहा है, रीड करेंगे। Women's movement has argued that family laws of all religion discriminate against women. So they have demanded that government should change these laws to make them more equitable. अब यहाँ पे जो family laws बने होते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो महिलाओं का जो मूवमेंट हुआ था, विमेन मूवमेंट हुआ था, उन्होंने ये बोला कि जो फैमिली लॉज बने हुए हैं उसमें कई बार ऐसी चीजें लिखी हुई हैं, ऐसी शर्तें हैं, ऐसे नियम हैं, ऐसे कानून हैं जो क्या करते हैं, महिलाओं को डोमिनेट करते हैं। तो उसको बदलने की जरूरत है और ज्यादा इक्वालिटी मिले, उसमें ऐसे चेंजेस करने होंगे सरकार को। ऑल दिस इंस्टेंसेस, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, इन्वॉल्व अ रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन, जस्ट अ मिनट, अब ये जितने भी एग्जाम्पल आपने देखे हैं वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच में, बट दे डू नॉट सीम वेरी रॉन्ग और डेंजरस। लेकिन ये सारे जो एग्जाम्पल है वो अभी उतने डेंजरस नहीं निकल करके आ रहे हैं। Ideas, ideals and values drawn from different religion can and perhaps should play a role in politics. अब देखिए, आइडियाज जो अलग अलग वैल्यूज हैं वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं पॉलिटिक्स में। पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स देयर नीड्स, इंटरेस्ट, डिमांड्स एज अ मेंबर ऑफ अ रिलीजियस कम्युनिटी। लोगों को ये पास ये अधिकार है और वो करते हैं कि एक जो भी उनके डिमांड्स हैं, जो भी उनकी इंटरेस्ट है, जो वो क्या करें, रिलीजियस कम्युनिटी के तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी से शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे उनका पक्ष ही रखा जा रहा है। एक रिलीजियस कम्युनिटी है, उनकी कोई इंटरेस्ट है, कोई डिमांड है, वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के सामने प्रेजेंट करते हैं। दोज हु होल्ड पॉलिटिकल पावर should sometime able to regulate the practice of religion so as to prevent discrimination and oppression. These political acts are not wrong as long as they treat every religion equally. अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बात बता रहा है कि यदि गलत क्या चीज होगी, जब माइनॉरिटीज पे मेजॉरिटी भारी हो। बात जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे हैं, तो उनका क्या दायित्व होता है कि जितने भी धर्म हैं उसको एक नजर से आंका जाए, बराबर रखा जाए, कोई भी भेदभाव ना किया जाए। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, जैसे अगर कोई उनका राजनेता ही है या किसी एक क्षेत्र से उनको चुनाव लड़ना है, तो वो क्या करती है, उस पॉपुलेशन में मेजॉरिटी कौन से रिलीजन की है, कौन सी जाति की है, कौन से धर्म की है, और उसी धर्म के नेता को खड़ा किया जाता है, क्योंकि ज्यादा वोट आएंगे तो वो व्यक्ति जीतेगा। तो इस चीज को हमको चेंज करना है। जब ये चीज चेंज होगी तब जाके पॉलिटिक्स जो है धर्म के वैल्यूज को अडॉप्ट करेगी और वो बेहतर बन पाएगी। यही चीजें यहाँ पे आपको समझाई जा रही हैं। अब कम्युनलिज्म पढ़ते हैं, ठीक है। द प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन, जस्ट मिनट, अब पढ़ने वाले हैं हम क्या, कम्युनलिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। द प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ द नेशन। देखिए, दिक्कत धर्म कहीं से दिक्कत नहीं है, लेकिन वो दिक्कत कब बनता है, जब उसको एक देश का अस्तित्व के तौर पे देखा जाता है। यानी
एक किसी राज्य में किसी एक धर्म को बड़ा दिखाना गलत है, लेकिन एक राज्य में अलग अलग धर्म को बराबर आंकना या बराबर दिखाना वो सही है। सेम वही चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की जा रही है। जैसे नॉर्दर्न वाले आपने केस में देखा होगा चैप्टर 3 में, उसमें भी यही किया गया था। उसी का एग्जाम्पल आपको यहाँ पे शो कर रहा है। द प्रॉब्लम बिकम्स मोर एक्यूट व्हेन रिलीजन is expressed in politics in exclusive and partisan term. One religion and its followers are pitted against another. यानी जो धर्म है, जो रिलीजन है, वो गलत कब हो जाएगा? वो गलत तब होगा जब एक धर्म के व्यक्ति को, जो माइनॉरिटी है, और एक दूसरा धर्म जो मेजॉरिटी है, उनको क्या किया जाए? किसी एक को सुपीरियर या किसी एक को इंफीरियर दिखाया जाए। और इस चीज को ना करने में सबसे बड़ा रोल किसका होगा? पॉलिटिशियंस का होगा। कैसे होगा? क्योंकि वो एक पावरफुल पोजीशन पे हैं। वो क्या कर सकते हैं? नागरिकों को बराबर रख करके, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक कोई क्षेत्र है जहां पे मेजॉरिटी किसी एक जाति की या किसी एक धर्म की है, तो वो जो राजनेता है उनका भी यही मानना होगा कि वहां पे ज्यादा मेजॉरिटी जिस धर्म या जाति के व्यक्ति की है, उसी जाति की हम कैंडिडेट को खड़ा करें क्योंकि वोट ज्यादा आएंगे। तो वो वाली जो आइडियोलॉजी है उस चीज को चेंज करना होगा, और वो चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की जा रही है। This happens when beliefs of one religion are presented as superior to those of other religion, when the demand of one religious group are formed in opposition to another, and when state power is used to establish domination of one religious group over the rest. वही चीज कि अगर आप क्या करेंगे, एक धर्म को बड़ा दिखा देंगे या पावरफुल दिखाएंगे, तो वहां पे दंगे और विवाद होने ही वाले हैं। जैसे आपने चैप्टर फर्स्ट में बेल्जियम और श्रीलंका वाला केस पढ़ा था, मैंने आपको केस स्टडी एक्सप्लेन की थी कि जब एक जो मेजॉरिटी ग्रुप थी उनको क्या किया गया, एक धर्म के अकॉर्डिंग उस राज्य का जो अस्तित्व है वो तय कर दिया गया। तो बाद में जो तमिलियंस थे उन्होंने क्या बोला कि आप हमको भी इक्वल राइट्स दो। जब उनको इक्वल राइट्स नहीं मिले तो उन्होंने क्या डिमांड किया? तमिल की, यानी उनको एक अलग स्टेट चाहिए था। तो यहाँ पे क्या हुआ? मेजॉरिटी को भाव दिया गया, मेजॉरिटी को ज्यादा पावर्स दिए गए, तब जाके माइनॉरिटीज के कारण क्या हुआ? जेनोसाइड हुआ। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए सबको बराबर देखना होगा। आगे बढ़ते हैं। Communal politics is based on the idea that religion is the principal basis of social community. अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है? कम्युनल पॉलिटिक्स कभी भी सही नहीं होती है। The followers of a particular religion must belong to one community. Their fundamental interests are the same. Any difference that they may have is irrelevant or trivial for community life. It also follows that people who follow different religion cannot belong to the same social community. अब ये एक विचारधारा लाई जाती है। ये बोला जाता है कि मान लीजिए आप एक कम्युनिटी से आते हैं और आप क्या करेंगे? जो आपके धर्म में जो रिचुअल्स हैं, जो भी फॉलो करने को बताया गया है, उसके अलावा आप कुछ और नहीं कर सकते या किसी और तरीके से नहीं कर सकते, वो चीज फैलाई जाती है। It is extreme form of communalism leads to the belief that people belonging to different religion cannot live as equal citizen within one nation. ये धारणा फैलाई जाती है कि अगर आप अलग बिलीव्स के हैं, अलग रिलीजन के हैं, अलग कास्ट के हैं, अलग क्रीड के हैं, तो आप एक साथ नहीं रह सकते। ये धारणा फैलाना क्या हो जाएगा? सांप्रदायिकता फैलाना हो जाएगा। Either one of them has to dominate the rest or they have to form different nation. फिर ये बताना, जैसे मैंने आपको तमिल वाला केस बताया, वैसे ही क्या करना होगा? जो डोमिनेटेड होंगे, जो मेजॉरिटी होंगे, उनके दिमाग में ये बात डालना कि आपको अलग स्टेट बनाना होगा, या जो माइनॉरिटी है उनको बाहर करना होगा। ये चीज क्या होती है? फैलाई जाती है। एनसीईआरटी में एक एक चीज आपको क्लियरली बताई जा रही है, समझाई जा रही है। This belief is fundamentally flawed. People of one religion do not have the same interest and aspiration in every context. Everyone has several other roles, position and identities. अब क्या हो? मान लीजिए मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ, ठीक है, मैं किसी और रिलीजन से आती हूँ, मेरे बिलीव्स, मेरे रिचुअल कुछ और हैं। जो हमारे बॉस होंगे उनके बिलीव्स और रिचुअल कुछ और हैं। जो हमारे साथ काम करते हैं उनके रिलीजन और जो बिलीव्स हैं वो अलग हैं। तो क्या हमको धर्म के आधार पर बांट दिया जाएगा तो जो वर्क फ्लो है वो अच्छा होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि हमारे बीच फिर बातचीत ही बंद हो जाएगी,
क्योंकि हम धर्म के आधार पर लोगों से बात करेंगे, चीजों को शेयर करेंगे, काम बांटेंगे, तो वहां पे क्या होगा, एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा। All these voices have a right to be heard. Therefore, any attempt to bring all followers of one religion together in context other than religion is bound to suppress many voices within that community. यानी यहाँ पे एम्प्लॉय और बॉस के तौर पर अगर आप डिवीजन करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप रिलीजन के बेसिस पे क्या करेंगे, अलग करेंगे, तो वहां पे काम सही नहीं होगा और वो क्या करेगा, बहुत सारे लोगों की जो आवाजें हैं उसको दबा दिया जाएगा। कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स। अब जो कम्युनलिज्म है वो कैसे अलग अलग फॉर्म लेता है वो देखिएगा। The most common expression of communalism is in everyday belief. These routinely involve religious prejudices, stereotypes of religious community and belief in the superiority of one's religion over other religion. अब क्या बता रहे हैं, कम्युनलिज्म कैसे कैसे होता है पॉलिटिक्स में, कि आप मेजॉरिटी में हैं, आप माइनॉरिटी में हैं, तो आप जो मेजॉरिटी वाले हैं उनको एक स्टेट फॉर्म करना होगा, या उनका जो अधिकार है एक देश पर, एक राज्य पर ज्यादा है। ये पहली चीज बताया आपको। अब अगली चीज क्या बता रहा है, अ कम्युनल माइंड ऑफन लीड्स टू अ क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस ओन रिलीजियस कम्युनिटी। अब क्या करेगा कि जो भी, जिसका भी मेजॉरिटी ज्यादा होगा वो पॉलिटिकल पावर ज्यादा रखता है, तो वो ये चाहेगा कि जो उनका रिप्रेजेंटेशन हो पॉलिटिक्स में वो अदर्स से ज्यादा हो। ये दूसरी चीज, फॉर दोज बिलोंगिंग टू मेजॉरिटी कम्युनिटी दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस। For those belonging to the minority community, it can take the form of a desire to form a separate political unit. फिर क्या होगा, क्योंकि मेजॉरिटी ने क्या किया, पॉलिटिकल पावर आ गया उनके पास, लेकिन जो माइनॉरिटी होंगी उनके दिमाग में क्या होगा, फॉर्म अ डिजायर टू फॉर्म अ सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट। उनका सिर्फ एक डिजायर रहेगा कि हम भी क्या करें, सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट हमारी भी हो। तो वो चीज किससे आ रही है, कम्युनलिज्म से आ रही है। अब तीसरी और चौथी चीज क्या है वो पढ़ते हैं, फिर हम बढ़ेंगे सेक्युलरिज्म की तरफ। Political mobilization on religious line is another frequent form of communalism. This involves the use of sacred symbol, religion leaders, emotional appeal, and plain fear in order to bring the follower of one religion together in the political arena. In electoral politics, this often involves special appeal to the interest or emotion of voters of one religion in preference to other. अब क्या होता है पॉलिटिक्स में, ये भी होता है कि अगर आप किसी विशेष क्षेत्र में जा रहे हैं, जैसे आप राजस्थान में जा रहे हैं तो आपने क्या किया, वहां की वेशभूषा पहन ली, या आप गुजरात में जा रहे हैं तो वहां की वेशभूषा पहन ली, और उन लोगों में मिल जाने के लिए आपने उसी तरीके की भाषा में भाषण दिया, या फिर उसी तरीके से लोगों से बात किया, तो ये विशेष अपील कहलाती है। आप क्या कर रहे हैं, वहां के लोगों पर अपना डोमिनेंस बताना चाह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर लोगों को अपने साथ लेकर के जाना चाह रहे हैं। सेम वही चीज आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, समटाइम्स कम्युनलिज्म टेक्स इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, राइट्स एंड मैसेकर। India and Pakistan suffered some of the worst communal riots at the time of partition. The post-independence period has also seen large scale communal violence. यहाँ पे देखिए, अब ये आपको एग्जाम्पल दे रहा है, सबसे बड़ा धार्मिक जो दंगा आप बोलेंगे वो किस वक्त हुआ था, जब इंडिया पाकिस्तान का क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था, तो वो सबसे बड़ा कम्युनल राइट माना गया था। क्यों, क्योंकि वहां पे धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश की गई थी बच्चों। तो हमको कभी भी अपना जो लीडर है, भले वो अगर आप लोकल लेवल पे चूज कर रहे हैं, आप नेशनल लेवल पे चूज कर रहे हैं, तो आप ये कभी मत देखिएगा कि वो आपके धर्म से आते हैं, वो आपकी तरह वेशभूषा पहनते हैं, वो आपकी बोली बोलते हैं। आप इसके आधार पर कभी भी अपने नेताओं को या राजनेताओं को नहीं चुनेंगे। और यही चीज समझाने के लिए आपको कक्षा 10 में ही ये पार्ट पढ़ाया जा रहा है कि आपको किस तरीके से अपने लीडर्स को चूज करना है। तो ये आपने समझा रिलीजन के बारे में कि पॉलिटिक्स का रिलीजन पे क्या असर होता है, और पॉलिटिक्स और जो रिलीजन है वो पॉलिटिक्स में क्या रोल प्ले करती है। तो धर्म गलत नहीं है, लेकिन किसी एक धर्म को किसी एक राज्य के लिए विशेष बता देना वो गलत है। इतनी चीजें आप समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्युलर स्टेट के बारे में।
और इसमें नेक्स्ट क्लास में हम ये सेक्युलर जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी कि सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता ये दोनों कैसे अलग हैं। तो जुड़े रहिएगा आप हमारी क्लासेस के साथ। जल्दी ये थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हम फोर्थ स्टार्ट करेंगे, आपके बोर्ड्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स के जो लेक्चर हैं सारे चैप्टर्स के वो ऑलरेडी ग्रुप में डले हुए हैं, वहां पे जरूर विजिट करिएगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वीएस क्लासेस। थैंक यू।